नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। आज हम पहुंचे हैं लखीसराय के बरहिया रोड स्थित न्यू मेदांता इमरजेंसी हॉस्पिटल में। लखीसराय के मेडिकल क्षेत्र के लिए आज एक सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। फिलहाल अंदर जाकर के बता रहा हूं। आज लखीसराय के इस मेदांता हॉस्पिटल में जो है एक लखीसराय की मेडिकल का जो दुनिया है उसमें आज तक ऐसा नहीं हुआ था। यानी कि अगर बात की जाए तो लखीसराय में आज तक प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई थी। लखीसराय में पिछले कितने दिनों से एक मरीज यहाँ पर ये लगभग एक महीने से लगभग 21वां दिन आज उसका था। 21वां दिन आज हम उसको प्लास्टिक सर्जरी किए हैं। क्या हुआ था? क्या ये आग तापने के क्रम में उनका पूरा ये बर्न हो गया था, पूरा जल गया था। चेस्ट, दाढ़ी और ये फेस पूरा इनका जल गया था आग तापने के दौरान। कैसे है? वर्षी से है। पूरा फेस और बॉडी जल गया। हाँ। फिर प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ गई। जी, उसमें हम लोगों ने पहले प्रॉपर वे में ड्रेसिंग करवा करके जब घाव हीलिंग करने लगा, जब लगा कि अब इसको प्लास्टिक सर्जरी करवा करके घाव को पूर्ण रूपेण दिया जाए, तो फिर मैंने गार्जियन से बात की। गार्जियन से बात करने के दौरान गार्जियन की भी सहमति उनके हुई कि प्लास्टिक सर्जन को बुला करके सर हमारा सर्जरी करवा दिया जाए। तो फिर हम लोगों ने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर संजय सर से बात की और उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने लखीसराय जैसे जगह पे आकर के, एक छोटा सा एरिया में आकर के और इतने बड़े काम को अंजाम दिया है। तो अब हमारे साथ पटना के जाने माने सर्जन संजय सर हैं। तो सर, आज आपने प्लास्टिक सर्जरी लखीसराय में किया, आखिर क्या प्रॉब्लम थी उस? कि ये ऑलरेडी 55% बर्न इंजरी था और थर्मल बर्न इंजरी था और आग दौड़ने के दौरान में, तापने के दौरान में ये जल गए थे और इनका घाव बहुत दिनों से, लंबा समय से ठीक नहीं हो रहा था। तो इनका एक ही इलाज था कि प्लास्टिक सर्जरी करके घाव को हम ठीक करें। तो आज मैं न्यू मेदांता इमरजेंसी हॉस्पिटल में आकर, जो कि इस एरिया में लखीसराय में अभी तक कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं किए हैं, इतना बड़ा एरिया को एक बार में, जो कि एक न्यू मेदांता इमरजेंसी हॉस्पिटल करके दिया। और इनके माध्यम से आपके मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर विश्व कुमार जी से कांटेक्ट हुई और हमें पटना से बुलाए और कहे कि सर नहीं, सिर्फ पटना को नहीं, लखीसराय को भी प्लास्टिक सर्जरी का मौका दीजिए सर। तो इनके अस्पताल में आकर हमने, सब सुविधा है इनके पास और उस सुविधा को देखते हुए मैंने किया और सक्सेस हुआ। कितना घंटा लगा प्लास्टिक सर्जरी करने में? लगभग 3 घंटा लगा, 3 घंटा। हाँ, और वो हमारा मिशन कंप्लीट हुआ। ये सब केस चैलेंज है कि लखीसराय में ये सब होने की संभावना नहीं था, लेकिन यहाँ पर इनकी सुविधा है अस्पताल में, इसके वजह से हमने किया और इनका योगदान है कि हम यहाँ पटना में, यहाँ लखीसराय में आकर इनका योगदान दिया। प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है सर, थोड़ा विस्तार से बताइए। प्लास्टिक सर्जरी होती है कि जो घाव जल जाने के बाद या एक्सीडेंट के बाद घाव नहीं भर रहा है, चाहे आप कितनों एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो उसका एक निदान है कि स्किन ग्राफ्टिंग, उनका चमड़ा लेकर उन्हीं के शरीर में लगाना, उसको बोलते हैं स्किन ग्राफ्टिंग, प्लास्टिक सर्जरी। उसी का दूसरा नाम है प्लास्टिक सर्जरी, स्किन ग्राफ्टिंग का ही। तो उससे क्या होता है कि जो घाव प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से, जो घाव साल भर में सूखने वाला है, वो हम 10 दिन में सुखा देते हैं और पेशेंट का इन्फेक्शन से बचाव हो जाता है ताकि उसका जान सेफ रहे। ज़्यादा दिन घाव रहने पर इन्फेक्शन लगेगा, टेटनस होगा, बहुत सारी बीमारी होने का चांस है और इंटरनली ऑर्गन डैमेज होने का चांस है। इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी करके कम समय में हम घाव को ठीक कर देते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि प्लास्टिक सर्जरी में बॉडी का ही कहीं का मांस या स्किन लिया जाता है, तो फिर वो भरता क्या? हाँ, वो भी घाव जो हम डोनर एरिया लेते हैं वो सुपरफिशियल स्किन लेते हैं और उस घाव को भरने में 10 से 15 दिन लगता है। वो भी उससे पहले जो हम ग्राफ्ट डालें उससे पहले वो घाव भर जाता है। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो ग्राफ्ट 10-15 दिन में वो जो डोनर एरिया है वो भी भर जाता है। उससे डरना नहीं है कि वो ग्राफ्ट लिया वहाँ का घाव कैसा होगा, लेकिन वो 10 दिन के अंदर में वो भी घाव भर जाता है। एक और सर्जरी के बारे में आपने बताया सर, कॉस्मेटिक सर्जरी, वो क्या? कॉस्मेटिक सर्जरी किसी को कला है, अब उसको हमको गोरा बनाना है। किसी को शादी ब्याह नहीं हो रहा है, उसको हमने, लड़की की बात है सर्कस, जैसे प्रियंका चोपड़ा, हीरोनी लोग ये सब कराती है, बड़े बड़े फिल्मी स्टार। तो वो सब जो कॉस्मेटिक सर्जरी कोई साल भर का, 3 महीना 2 महीना का होता है, तो वो सब हम लोग मीडियम परिवार के लिए
नहीं मतलब महंगा बजट। बहुत महंगा इलाज है वो, बहुत महंगा। और हम लोग जैसा हैं उस तरीका से रहते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी फिल्मी दुनिया में ज़्यादा चलता है, मतलब बिहार में वो सब लोग रील नहीं है, बहुत ना के बराबर, अपवाद में है। आप कभी किए कॉस्मेटिक सर्जरी? किए हैं बट लेकिन बहुत कम, बहुत उसको कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं, छोटा मोटा लेजर से काम किए हैं बस। अच्छा, मतलब किन्हीं को शादी में प्रॉब्लम हो हाँ, दाग छाही था उसको हटाना था तो उसको करके। तो परमानेंट हुआ? नहीं नहीं नहीं, 2 महीना 4 महीना के लिए मतलब फिर जब देखा देखी जब होता बस है, बस 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 वही काम है उसका। मैंने शादी विवाह भी हो रहा है तो उसमें भी टेंशन देंगे, किसी का पुण्य का भागी हम भी बनेंगे, हाँ। लेकिन वो तो गड़बड़ है। तो और कुछ सर बताइएगा। और नहीं, सब ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी खुशी हुई कि आपका लखीसराय में ये सुविधा मिला ऋषभ कुमार के माध्यम से, जो कि न्यू मेदांता इमरजेंसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। अब हमसे कांटेक्ट करके कि सर प्लास्टिक सर्जरी लखीसराय में सुविधा दिया जाए सर, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। तो इनके माध्यम से आए और यहाँ पे बहुत अच्छा काम किए, हमें भी बहुत खुशी हुई। अब अस्पताल का भी स्ट्रक्चर इनका बहुत अच्छा बना हुआ है। बस इसी तरह से हम कहेंगे, मेहनत करते रहिए और जो मेरा सहयोग होगा हम करते रहेंगे। हम जरूर पटना से आएंगे, मतलब लखीसराय में बार बार सेवा जरूर जरूर देंगे। आते रहिए। बस बस मौका बार बार दीजिए, हम आएंगे जरूर। तो अभी हमारे साथ पटना के प्लास्टिक सर्जन संजय कुमार डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जन चिकित्सक थे। कैसे की होलो हाल? जर गंगा ओ, कैसे है? बरसी से। वर्षी से है। पूरा फेस और बॉडी जल गया? हाँ। तो कैसे है? तब उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी कहाँ हुआ? और प्लास्टिक सर हुआ यहाँ। मेदांता हॉस्पिटल में? हाँ। तब क्या कहिएगा डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब का कहेंगे ठीक हो गया। ठीक हो गए? हाँ। धन्यवाद देते हैं डॉक्टर साहब। हाँ। मेरा पति है, और क्या कैसे हुआ था? बोरसी से जल गया था ताप में। हाँ, तो उसके बाद फिर? जल गया था यहाँ इलाज कराने के लिए। हाँ। हाँ, फिर पटना भेज दिए, इलाज यहाँ कर दिया रेफर। हाँ। फिर पटना में जवाब दिए, फिर यहाँ आए। हाँ। तो ये सर ये क्या प्लास्टिक सर्जरी। यही सब। हाँ, ये सही हुआ, सही सलामत उन्हें पटना भी गए, पटना में नहीं हुआ। फिर यहाँ मेदांता आया, फिर ये आए, तब यहाँ ठीक हो? यहाँ ठीक हो गया। अब मेरे सही सलामत है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है। खाना पीना खूब बढ़िया से खा रहा है। पहले जैसा? हाँ, पहला जैसा बुल चल रहा है खूब बढ़िया जैसा। फिलहाल आप देख रहे हैं केटीवी भारत, कुणाल कुमार के साथ। देखते रहिए। जय हिंद।